तो हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो पहले सेक्शन में आप देख पाएंगे पादप कोशिका, जबकि सेकंड सेक्शन में आप देखेंगे जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पहला पॉइंट हमारा है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। किसमें? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेकंड हमारा पॉइंट है रिक्तिका के कारण सामान्यतः केंद्रक परिधि पर होता है। मतलब पादप कोशिका में रिक्तिका लार्ज टाइप में पाए जाते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? रिक्तिका पाए जाते हैं, जिसके कारण जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर होता है? परिधि में, मतलब एकदम करीब पाया जाता है। किसके? कोशिका भित्ति के। जबकि केंद्रक जो होता है जंतु कोशिका में, वो केंद्रक जो होता है वो एकदम कोशिका के सेंटर में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है ना। और तीसरा हमारा पॉइंट है तो उच्च श्रेणी की पादप कोशिकाओं में तारक काय सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। जो हायर कैटेगरी के प्लांट हैं वो किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में तारक काय जो होते हैं सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। हायर प्लांट में हायर प्लांट की पादप कोशिकाओं में तारक काय क्या होते हैं? वो अनुपस्थित होते हैं। जबकि निम्न श्रेणी में कभी कभी ये पाए जाते हैं। ठीक है। और सामान्यतः तारक काय उपस्थित होते हैं किसमें? जंतु कोशिका में तारक काय क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है? उपस्थित होता है। प्लास्टिड के ही कारण तो प्लांट क्या होते हैं? प्लांट में पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा भरा होता है ना। तो कवक में क्या है? कोई भी प्लास्टिड नहीं पाया जाता, इसलिए कवक क्या है? इसका अपवाद है। जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि जंतु कोशिका में कोई भी प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया आकार में गोलाकार या अंडाकार होता है। मतलब जो हमारे प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिका होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो होगा या तो गोलाकार होगा या एक टाइप में होगा। मतलब कि एक साइज में होता है, अंडाकार होता है। जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नलिकाकार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है जो रिक्तिका होती है वो देखिए एक दीर्घ केंद्र की रिक्तिका उपस्थित होती है। मतलब जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उसमें बहुत बड़ी, हमने आपको पहले ही बताया, जो बड़ी रिक्तिका पाई जाती है किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में। और बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे आकार में पाई जाती हैं। अगला हमारा पॉइंट है कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य सामान्यतः कोशिका प्लेट विधि द्वारा विभाजित होता है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य खांच और विदलन विदलन मतलब क्लीवेज, एक सेल से दो सेल, दो से चार, ऐसे इस विधि द्वारा विभाजित होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है पादप कोशिकाएं सभी अमीनो अम्ल, सह एंजाइम तथा विटामिन को निर्मित करने में सक्षम होती हैं। पादप कोशिकाएं सभी अमीनो एसिड का क्या करती हैं? निर्माण करने में एबल होती हैं। जबकि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं सभी अमीनो अम्ल या सह एंजाइम या विटामिन को निर्मित नहीं कर पाती हैं। ठीक है। उनके लिए कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं, जिसके कारण तब वो जाकर के हमारे बॉडी में क्या होता है? फॉर्म होता है। अगला हमारा पॉइंट है इनमें से संकुचन रिक्तिका नहीं पाई जाती है। मतलब जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उसमें संकुचन रिक्तिका नहीं पाई जाती है। मतलब जो रिक्तिका पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी? बड़ी बड़ी पाई जाएगी। ठीक है। संकुचित नहीं पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील के ही कारण क्या हो जाती हैं? जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होते हैं वो छोटी छोटी होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है। और ये क्या करती हैं? जो अतिरिक्त जल को पंप करती हैं ना। क्या करती हैं? अतिरिक्त जल को, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर रहेंगे उसको क्या करेंगे? पंप करके उसे आउट में निकालेंगे। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कोशिका विभाजन के बाद स्पिंडल निर्माण अतारक प्रकार का होता है। मतलब जो कोशिका विभाजन होगा वह स्पिंडल का निर्माण होने के बाद ही होता है। तो और हमारे जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल निर्माण अभितारक का होता है। उसमें क्या होता है? अतारक, मतलब कि इसमें अतारक प्रकार का होगा, इसमें अभितारक एंसेस्ट्रल और एम्फिस्ट्रल के प्रकार का होगा। अगला हमारा पॉइंट है लाइसोसोम कम संख्या में उपस्थित होते हैं। किसमें? जो पादप कोशिका होती है उसमें लाइसोसोम बहुत कम संख्या में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम बहुत अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। आपको हम एक एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं कि जो लाइसोसोम होता है इसे हम सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या होता है? अंतर समाप्त होता है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।